बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन derived from three ग्रीक वर्ड्स। स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। वो 3 ग्रीक वर्ड कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। सेकंड गोनी। गोनी का जो मीनिंग होता है वो होता है एंगल्स। एंड मेट्रॉन, और मेट्रॉन का जो स्टूडेंट मीनिंग होता है वो होता है मेजरमेंट। तो फिर देखो स्टूडेंट, लिटरली इसका मीनिंग क्या बन जाता है? कहता है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन derived फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल्स, एंड मेट्रॉन मीन मेजरमेंट। तो हम इसको फिर कह सकते हैं कि इट्स मीन मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि स्टूडेंट जो 3 एंगल हैं वो ट्राइंगल में होते हैं, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी डेफिनेशन फिर स्टूडेंट आप ये भी लिख सकते हो कि द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। कि अगर हम जो ट्राइंगल है उसकी मेजरमेंट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ट्राइंगल में हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं और यहां पे हम पढ़ रहे हैं ट्राई का मीन होता है 3, गोनी मीन एंगल, मेट्रियन मीन मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्री। फिर स्टूडेंट आगे हम इसके यूज देख लेते हैं कि ये कहां कहां पे यूज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इन सब्जेक्ट में जो है वो यूज होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो कहां पे यूज होती है। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री की तो हमने बात कर ली, यहां पे हम फोकस जो है वो हमारा एंगल्स के ऊपर है। तो आइए देख लेते हैं कि एंगल जो है वो क्या होते हैं। अगर स्टूडेंट हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स, 2 रेज विथ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल्स। स्टूडेंट 2 रेज का जो कॉमन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो बनाता है एंगल्स। जिस तरह सपोज कर लो स्टूडेंट, ये आपके पास है एक ए रे और ये आपके पास है एक बी रे। इन दोनों का देखो स्टूडेंट जो कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, वो ये वाला आ रहा है, ये वाला पॉइंट। तो वो कहते हैं 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कि 2 रेज जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है उनका वो एंगल बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल्स। स्टूडेंट 2 रेज की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? 1 ऑफ रेज ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड। 2 रेज है स्टूडेंट, इसमें से एक साइड जो है वो इनिशियल साइड कहलाती है और जो दूसरी साइड है उसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। अब इनिशियल साइड स्टूडेंट कौन सी होती है और टर्मिनल साइड कौन सी होती है? एंगल की वो साइड जो अलोंग एक्स एक्सिस होती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड्स।
और जो साइड मूवेबल हो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। जो इनिशियल साइड होगी वो ऑलवेज फिक्स होगी अलोंग एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एंगल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एंगल की, कि पॉजिटिव एंगल जो है स्टूडेंट वो क्या होते हैं। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि दो रेज जो हैं वो उनका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एंगल बनाता है। तो पॉजिटिव एंगल स्टूडेंट क्या होते हैं, अगर टर्मिनल जो रेज है, टर्मिनल रे जो है, अगर इसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो एंटी क्लॉकवाइज हो, यहां से आपको नजर भी आ रहा है इसकी, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर किसी एंगल में उसकी टर्मिनल जो साइड है उसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, देन वो जो एंगल है वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, कि अगर उस एंगल में टर्मिनल साइड की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर वो जो एंगल है वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है नेगेटिव एंगल। अब नेगेटिव एंगल क्या होता है स्टूडेंट, एन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज। स्टूडेंट अगर किसी एंगल में उसकी जो टर्मिनल साइड है उसकी जो रोटेशन हो, जिस तरह यहां से आपको नजर आ रही है, वो क्लॉकवाइज हो तो फिर वो जो एंगल है वो नेगेटिव होता है। और अगर उसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर वो पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर किसी एंगल में उसकी टर्मिनल साइड की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल पॉजिटिव होता है। अगर उसके टर्मिनल साइड की जो डायरेक्शन है वो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो तो फिर वो एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट हम बात करते हैं मेजरमेंट फॉर एंगल्स, कि एंगल की जो मेजरमेंट है वो हम कितने मेथड से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देयर आर टू वे यूज्ड मेजरमेंट फॉर एंगल्स। एंगल को मेजर करने के लिए हम टू मेथड जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। वो दो मेथड स्टूडेंट कौन से हैं, फर्स्ट वन इज डिग्री एंड सेकंड वन इज रेडियन। तो ये स्टूडेंट एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंगल को हम कितने मेथड से मेजर कर सकते हैं, उनके नेम बताएं। तो दो मेथड से हम इनको मेजर कर सकते हैं और उनके नेम क्या है, डिग्री एंड रेडियन। आइए अब हम देखते हैं कि डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं डिग्री की। इफ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क, कहता है अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर दें 360 इक्वल आर्क में, देन द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by an one arc is called 1 degree। देखो स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि सर्कल क्या होता है।
सर्कमफेरेंस हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जो सर्कल की बाउंड्री होती है, ये जो, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और स्टूडेंट आर्क क्या होती है? द पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस को दो जगह से कट कर दें, तो वो जो सर्कमफेरेंस का स्टूडेंट हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं आर्क। जिस तरह ये है, समझ लो कि ये एक पॉइंट है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है, तो ये जो हम इसका पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। कि द सर्कमफेरेंस, द पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड एन आर्क। कहता है अगर हम किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें, जिस तरह यहाँ से कुछ देखो मैंने किया हुआ है, इस तरह से हम इसको 360 इक्वल आर्क में, कहता है अगर हम डिवाइड कर दें, तो जो एक आर्क के दरमियान स्टूडेंट एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 डिग्री होगा। अगेन देखो वो क्या कह रहा है, कहता अगर हम किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को, ये इसका सर्कमफेरेंस है, 360 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दें, ये इस तरह से, तो एक आर्क के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट? और आर्क क्या होती है? द पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड एन आर्क। अब स्टूडेंट ये दो तीन बातें आपने याद रखनी है कि 1 डिग्री जो है ये इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये जो 1 डैश आ रहा है ये मिनट को डिनोट करता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जो डबल डैश आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेकंड। और स्टूडेंट जो 1 डिग्री है ये इक्वल टू होता है π/180 रेडियन के। ये 3 बातें स्टूडेंट अपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं रेडियन क्या होता है। ये स्टूडेंट रेडियन की डेफिनेशन, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian। कहता था एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे भी सर्कल की बात हो रही है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हमारे पास है एक सर्कल। कहता अगर सर्कल के सेंटर में एक एंगल बने, ठीक है, देखो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि ये सेंटर है सर्कल का और यहां पे क्या बने? एक एंगल बने। ठीक है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहते हैं सर्कल के सेंटर में एक आर्क के जरिए से एंगल बने और अगर उस आर्क की जो लेंथ है सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। ठीक है, कि सर्कल के सेंटर में स्टूडेंट क्या हो? सर्कल के सेंटर में एक एंगल बनाए बाय एन आर्क, ये स्टूडेंट ए से बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक आर्क। अभी मैंने आपको डिग्री की डेफिनेशन में बताया था, पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड एन आर्क। तो देखो ए और बी दो पॉइंट है सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो ये ए से बी जो है वो एक आर्क है। तो कहता अगर सर्कल के सेंटर में एक एंगल बनाए बाय एन आर्क, एक आर्क के जरिए से, और अगर उस आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, तो हम कहेंगे वो जो एंगल है वो 1 रेडियन है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर में बनता है एक आर्क के जरिए से, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उस आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, देन इट इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो हम कहेंगे वो जो एंगल है वो 1 रेडियन है। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1 रेडियन।
स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि 1 रेडियन जो है वो इक्वल टू होगा 180 डिग्री ओवर पाई के। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अगर आज के लेक्चर में किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, कोई पॉइंट रहता हो क्लियर करने वाला, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करे और बताए कि किस पॉइंट की समझ नहीं आई। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो क्वेश्चन होगा या आपका वो पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ होगा वो इंशाल्लाह मैं क्लियर करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।